आपका नगरिया गांव नहीं, ये जिला राजगढ़ है। राजगढ़ है, ये जिला राजगढ़ है। और इस राजगढ़ के जाने माने रंगबाजों में रंगबाजों में रंगबाज, एक नंबर के आयासबाज, हरामियों में हरामी, और लुच्चों में लुच्चा, और कुत्तों में महाकुत्ता। एक नंबर के रंगबाज माने जाने इस हवेली के बाबू ठाकुर साहब हमारे ज्वाला से आपके सामने सेवा में कैसे आ रहा है? इस रंगमंच पर पधार रहे रास्ता चलने वाले को, रास्ता चलने वाले को रास्ते तमाम है। महफिल में बैठे हुए साथियों से मेरा सलाम है। रोशनुई जमाने में, अरे रोशनुई जमाने में आजाद हो आजाद, गुलशन नहीं शबनम नहीं, फौलाद हूँ फौलाद। हमें ब्रह्मा हमें विष्णु हमें शंकर कहे हैं, हमें तिलों के मालिक हमें समय समाये हैं। जमाने में दम नहीं, अरे जमाने में दम नहीं, हम किसी से कम नहीं, जमाना हमसे है जमाने से। चलता हूँ जमीन पर, अरे चलता हूँ जमीन पर, जमाना गिड़गिड़ाता है और लगते हैं नारे पलक आंसू बहाता है। मेरे दोस्तों मेरा नाम ठाकुर ज्वाला सिंह है, मेरा नाम ठाकुर ज्वाला सिंह है। इस ज्वाला सिंह वही करता है जो उसे करना होता है। दोस्तों मेरे दोस्तों, जब भी दरबार आया करता हूं तो मैं देखता हूं यहाँ का दरबारी सर्वहर वक्त लापता रहता है। आज जल में चलकर देखता हूं कौन ड्यूटी करके पैसा लेता है और कौन हराम का पैसा लेता है। कसम भोलेनाथ की, आज जो सर्वा ड्यूटी में नहीं दिखाई देगा उसको हम सजा सीधे मौत के घाट सुला देगा। अरे दोस्तों, शांति से बैठे रहना बहुत आनंद आएगा। मैं कहता हूं दरबार में किसकी ड्यूटी है भाई? बाबू साहब मेहरा की। ये सर्वा मेरे दरबार में मेहरा और छक्का ड्यूटी कर रहा है। आओ बेटे, मैं देखता हूं मेहरा और छक्का कब से ड्यूटी करता है।
नौहर बहुत कष्ट के बात ई बा, बहुत कष्ट के बात ई बा कि हवेली में सबसे पहले हमका आवे चाहे। बहुत डेंजरस आदमी बा, सर्वत हरामी आदमी आए, बातें बाद में गोली का तोप चलाई देता। वैसे हमका 4-5 राय ये आदमी गोली मार चुका है। ऐसा नहीं है इतना बा कि भगवान हमारे रिश्तेदार निकल जाते। कहा दिन जा बेटवा तोता भाई एक मौका और देते ही। हे गुरु उस्ताद चलते ही बाबू साहेब के लगे बचा लेना याद फलाने पिलाई जाई। हम कहे बाबू साहेब जय सिया राम। क्या कहा बे? बाबू साहेब जय सिया राम। हराम खोर। क्या बे? उसे ही बोलते हैं, उसे कहते हैं बाबू साहब जय सिया राम। ए बाबू साहेब हाँ। हमका लागत है गड़बड़ाई गए। अबे लगता है तुझे गड़बड़ हो गया, गड़बड़ा गया है। वही बाबू साहेब ये बता बे कौन भी आते हैं? हाँ कवन भी आते हैं। क्या बात है? उल्टा ही बोला था, सब बोला था। देख भाई समय को देखते हुए काम किया जाएगा। बहुत ज्यादा देख तू मुझे जानता है, मैं तुम्हें जानता हूँ। आयु हुई जनता मुझे नहीं जानती कि मैं कौन कहाँ का रहने वाला हूँ, क्या मेरा नाम है और क्या मेरा काम है। मैं यहाँ क्या करने आया हूँ बे? मैं यहाँ क्या करने आया हूँ और क्या करूँगा, क्या करने में जाऊंगा। आए हुए साथियों से मेरी परिचय बता दे। वैसे बाबू साहेब बचपन से लेके आज तक हम तो का करत चले आवत है। क्या करता चला रहा है? क्या करता चला रहा है बे? वही रोज काम करी था। अबे उसे यानी कि काम धंधा करता चला रहा है। काम धंधा करत चले आवत है बाबू साहेब। हाँ। बचपन से लेके आज तक कभी अकेले में नहीं लिया। हाँ। आज का है पूरा पब्लिक के सामने ले आवा था। हाँ हराम क्या बे? हरामखोर बोलने का तरीका नहीं है। अब इतने कह रहा है बाबू साहब का लेवावत है। वह नौवा। हाँ नौवा नहीं जिजमनवा हरामखोर। ऐसा कर बे, ऐसा से मेरी परिचय बता दे। बाबू साहेब हाँ हमारे कहे के मतलब क्या है? बचपन से लेके आज तक आपकी नौकरी करत चला आवत है। हाँ आज तक मैंने कभी आपका नाम नहीं लिया बाबू साहब, इसलिए अपने मुखार बिंदों से आए हुए भैया बाबू का आप अपना परिचय स्वयं खुद दे दीजिए। यानी कि तो मेरी परिचय बताने में समर्थ है। जी बाबू साहेब। कोई बात नहीं, मैं शांति से बैठ जाओ, मेरी परिचय खुद बता देता हूँ। बैठे रहना, आवाज नहीं करनी चाहिए बे। मेरे दोस्तों सबसे पहले आपसे मेरी परिचय लीजिए। बाबू साहेब कहाँ थे लेत रहा कि क्या बे? हाँ सांसों ना है हरामखोर, फूल फूल लेता रहा। अबे सांस लेता रहेगा। वैसे बाबू क्या है बे? तू कहाँ मुँह से कुछ ना बोले, एक जगह से और बोली थी। अपनी आवाज बंद करना बे। बस फर्क ही है बहुआ का वजिया घर घर। हाँ हरामखोर बहुत मार खाएगा बे। शांति से बैठे रहो। मेरे दोस्तों आज की रात ये ग्राम सभा नगरिया नहीं है। आज की रात ये ग्राम सभा नगरिया नहीं है। आज की रात ये जिला राजनगर है। दोस्तों आज की रात ये जिला राजनगर है। मैं इस राजनगर का रहने वाला, मेरा नाम ठाकुर ज्वाला सिंह है। आज की रात ये आपका गांव नगरिया नहीं है। आज की रात आपका गांव ये नगरिया नहीं है, बल्कि ये राजगढ़ है।
और राजगढ़ के माने जाने हमारे ठाकुर साहब बाबू झोला से। नहीं, बोरा सिंह। अबे मैं ठाकुर ज्वाला सिंह बोल रहा हूँ। उल्टा ही सोचा था। हाँ, उल्टा ही सोचा था। दोस्तों, मेरा नाम ठाकुर ज्वाला सिंह है। घर में मेरे बड़े भैया थे जिनका नाम ठाकुर मदन प्रताप सिंह था। मेरे दोस्तों, मेरे बड़े भैया मुझे दिलो जान से चाहा करते थे। कुछ बुरे लोगों की मेरी संगत पड़ गई। मैं जुआ खेलने लगा, शराब पीने लगा, यहां तक रंडियों के कोठे पर जाने लगा। ये सब बात मेरे बड़े भैया को बहुत बुरा लगता था। मैंने एक दिन अपने बड़े भैया से 500 रुपए का मांग किया। मेरा भाई पूछने लगा बे ज्वाला सिंह, मैं तुमको इतना पैसा देता हूँ, तेरा पैसा कुछ समझ में नहीं आता है। तो का बताई नहीं, आप पेशाब पिए थे। हाँ, हरामखोर पेशाब पी थी। बहुत मार खाएगा बे। दोस्तों, मैंने एक दिन साथियों के साथ शराब के ठीके पर शराब पी रहा था। अचानक मैं क्या देखता हूँ? क्या देखते हो बाबू? मेरे बड़े भैया मेरे सामने आकर खड़े हो गए। वो मुझे एक शब्द नहीं बोला बे, वो मेरे गाल में वो चाटा मार दिया कि मेरा दिमाग चक्कर काट गया। इतना जोर मारे रान बहुत सड़ी वाला। बहुत मारूंगा बे। आप पे जवान मारे ना। शांति से बैठ जाओ। अबे उस वक्त तो साथियों के सामने मैं शर्मिंदा होकर घर चला गया, लेकिन वो गाल का चाटा मेरे दिमाग में, मेरे कलेजे में कांटे की तरह सावा चुभ रहा था। सही बात है। मैंने कहा, रे मदन प्रताप से तो मेरा भाई नहीं बल्कि कसाई हो गया है। जब तक तेरे परिवार को तहस नहस नहीं कर दूंगा, तब तक मैं चैन की नहीं दूंगा। अबे छोटो, जी बाबू साहब। एक दिन की बात है, मैं साथियों के साथ शराब के ठीके पर बैठकर शराब पी रहा था। अचानक मैं क्या देखता हूँ, मेरा भाई मदन प्रताप सिंह घोड़े पर सवार होकर जंगल की तरफ जा रहा था। अबे छोटुआ। जी बाबू। वो गाल का चाटा मुझे बहुत जोरों से याद आया। मैंने कहा, इससे अच्छा मौका मिलने वाला नहीं है बे। उसी बीच मैंने अपने भैया के साथ बियाबान जंगल पर चला गया। बियान बाबू साहब। अबे बियान वाली बात जंगल में। अबे बियाबान जंगल यानी कि घनीघोर जंगल में चले गए। अच्छा, घनघोर जंगल में। चारों तरफ देखा छोटुआ, कोई दिखाई नहीं दिया। कोई नहीं दिखाई दिया। उसी जंगल के बीच अपने भाई मदन प्रताप सिंह को गोलियों से मारकर खत्म कर दिया। अबे छोटुआ। जी बाबू साहब। जब वहां से मैं घर आया तो मैं क्या देखता हूँ? क्या देखते हो बाबू? मेरी भाभी रूपावती अपने दोनों बच्चों को लेकर कमरे में आराम कर रही थी। फिर क्या हुआ? अबे बड़े लड़के का नाम श्रवण था। श्रवण हरामखोर को उठाकर ले गया, सुहागी पहाड़ से फेंक दिया। वो तो वहीं पर खत्म हो गया बे। जी बाबू साहब। लेकिन घर में इस वक्त मेरी भाभी रूपावती है, मेरा एक भतीजा है जिसका नाम सूरज है। सूरजवा। आज मैं सोचता हूँ चलूंगा अपनी भाभी रूपावती के पास, उससे खजाने की चाबी मांगूंगा। अगर छोटुआ खजाने की चाबी दे देगी तो समझ की बहुत ठीक है, नहीं तो अगर हरामजादे खजाने की चाबी देने से इनकार कर देगी छोटुआ, तो कसम भोलेनाथ के जिस तरीके से अपने भैया को मिटाया हो, उसी तरीके से हरामजादी का उसका गला दाब कर वहीं पर मार दूंगा। क्या बात है बाबू? चल हम लोग चलते हैं। लेकिन ऐसे नहीं बाबू साहब, चलते चलते कुछ बोलते हुए चलिए। अरे खुदा जाने
खुदा अरे खुदा जाने अरे कब पूरा अरे अरमान होगा खुदा जाने तो खुदा जाने कब पूरा अरे अरमानी होगा छोटुआ अरे खुदा जाने कब पूरा अरे अरमानी होगा और मदीने अब पहुंचने का